तारीख का दूसरा सबक जिसका नाम है सीरत तैयबा खुल्क अजीम। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये इस्लामियत की किताब है और इसमें निकाल लीजिए सफ़ा नंबर 18। सबक है आपका सीरत तैयबा बाब सोम। ठीक है क्लास? अच्छा जी, सीरत तैयबा सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी आखिरुज़ ज़मा और अल्लाह ताला के ऐसे नबी थे कि जिनकी ज़ाते अक़दस में वो तमाम खूबियाँ जमा थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकारिम अखलाक का चलता फिरता नमूना थे, जिसमें तमाम कमालात और औसाफ बदरजा उत्तम यानी पूरी तरह मौजूद थे। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा, यानी दुनिया में क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं भेजा जाएगा। इस पर हम तमाम मुसलमानों को यकीन है, हमारा अकीदा है। इसलिए जिंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हमें अमली शक्ल में मिलती है। अमली मतलब उन्होंने जो भी नसीहतें हमें कही, जो भी नेक बात कही, जो भी हमें कहा, वो सब कुछ करके दिखाया। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तालीम थी वो हमारे पास अमली शक्ल में मौजूद है। घरेलू जिंदगी हो या माशरती, तिजारत हो या सियासत, जंग हो या अमन, गुर्बत हो या अमारत, अमारत मतलब अमीरी, सफर हो या हिजर यानी रिहाइश, हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए असवे हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की गवाही खुद कुरान पाक ने दी है। कहा है अल्लाह ताला ने कि और बेशक आपके अखलाक बहुत आली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, यानी आला अखलाक की तकमील, लोगों के अच्छे अखलाक के लिए भेजा गया हूँ। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के तमाम इंसानों के लिए असवे हसना करार दिया है। अब आपके पास है खुल्के अजीम यानी रहमत और शफकत। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। कुरान मजीद में जगह जगह जो है रहमो करम के इज़हार के लिए दो नाम इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से? एक अर-रहमान और एक अर-रहीम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में खुसूसियत के साथ इसका जिक्र फरमाया है कि और हमने आपको यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक खुदा पर रहमत और शफकत की चंद मिसालें इस सबक में मंदरजा झेल हैं। तो पहली मिसाल क्या मिलती है हमें? उम्मत मुस्लिमा पर लुत्फ़ करम, यानी क्या? उम्मत मुस्लिमा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बढ़कर लुत्फ़ करम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला की पहचान कराई और जिंदगी गुजारने की कामिल हिदायत अता फरमाई। कामिल यानी मुकम्मल हिदायत हमें अता फरमाई और हमें आखिरत के इबरतनाक अंजाम यानी जहन्नुम की आग से बचने का मौका फराहम किया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने बहुत सारी लकड़ियों में आग लगाई। सही है, जिसने आग लगाई और आसपास का माहौल आग की रोशनी से चमक उठा, तो फिर उसमें क्या करे? पतंगे गिरने लगे। पतंगे गिरने लगा, वो शख्स पूरी तरह से उन पतंगों को रोक रहा है कि वो उस आग में ना कूदें, लेकिन वो पतंगे जो है वो हमारे प्यारे नबी उस शख्स की कोशिश को नाकाम बना रहे हैं और आग में कूदे जा रहे हैं। अच्छा, हमारे प्यारे नबी कहते हैं इसी तरह मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर दोज़ख की आग से रोक रहा हूँ और तुम हो कि उसमें कूदे जा रहे हो। मतलब क्या? हमारे प्यारे नबी हमें बुराइयों से बचा रहे हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि हमारे प्यारे नबी जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को बुराइयों गुनाहों के दलदल में गिरने से पकड़ रहे हैं। मतलब कि कमर से पकड़ पकड़ के हमें खींच रहे हैं और हमें कि उसी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, उन्हीं गुनाहों के दलदल में गिरे जा रहे हैं, उन्हीं यानी गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, गुनाहों पे गुनाह किए जा रहे हैं। और हमारे नबी हमें हर वक्त रोकते हैं और रोकते आ रहे हैं, लेकिन क्या वही बातें इंसान गुमराह है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत
के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते थे, उसकी बख्शिश के लिए रात रात भर दुआएं करते थे। ठीक है, तो ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत मुस्लिमा पर लुत्फ़ो करम। अच्छा जी, अब क्या करते थे वो सहाबा किराम पर लुत्फ़ो करम क्या और रहमत शफकत का क्या आलम था कि लोगों के कर्ज भी खुद अदा कर दिया करते थे। जो बेसहारा लोग होते थे उनकी खिदमत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे, और साई को यानी किसी भी सवाली को अपने घर से अपने दर से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनाने इस्लाम यानी जो हमारे इस्लाम हमारे मजहब के दुश्मन थे, उन पर उन्होंने किस तरह रहम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शफकत सिर्फ अहले ईमान तक महदूद ना थी। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मैं सिर्फ मुसलमानों की हद तक अपनी रहमत शफकत रखूंगा, नहीं, बल्कि रहमत का ये बादल जो था वो दुश्मनाने इस्लाम पर भी साया फगन रहता था। यानी तारीख शाहिद है, शाहिद का मतलब तारीख गवाह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 23 साल तबलीगी दौर था, उसमें कुफार ने तरह तरह के मसालिम ढाए। मतलब ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तंग कर दी, इतनी तंग कर दी कि और फिर क्या, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जब फतह मक्का के मौके पर ये जालिम, जब मक्का फतह हुआ तो वही सारे लोग, वही सारे जालिम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर खड़े कर दिए गए। फिर हमारे नबी ने कहा कि तुम लोग क्या समझते हो कि मैं तुम लोगों के साथ कैसा सुलूक करने वाला हूँ। तो फिर उन सब ने कहा कि हम आपसे बेहतर सुलूक की तवक्को रखते हैं, इसलिए कि आप मेहरबान भाई और मेहरबान भाई के बेटे हैं। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 में फरमाया कि आज के दिन तुम पर कुछ अताब व मलामत नहीं, यानी जाओ तुम लोगों के ऊपर कोई अताब व मलामत नहीं है, कोई तुम्हें सजा नहीं दी गई। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी कभी बद्दुआ नहीं दी, और यही फरमाया कि मैं बद्दुआ के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो रहमत और शफकत के लिए माबूस हुआ हूँ। औरतों के हुकूक, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उम्मत मुस्लिमा, जहाँ दुश्मनों के लिए रहम किया, तो वहाँ पर औरतों को भी उनके हुकूक दिलवाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले औरतों का ये मकाम था, यानी बहुत ही मजलूम तबका थी, और एक तबका औरत का था जो इंतहाई मजलूम तबका था, वो बहुत कमजोर और हकीर समझी जाती थी, यानी उसके साथ हर किस्म का गैर इंसानी रवैया किया जाता था। शोहर की वफात के बाद उनको विरासत में तौर पर तकसीम कर दिया जाता था, और जुल्म की इंतहा ये थी, अगर किसी की बेटी की पैदाइश हो जाती थी तो उनको बाइसे शर्म समझा जाता था और जिंदा ही दफना दिया जाता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को माशरे में बावकार मकाम अता फरमाया और इसके हुकूक मुकर्रर करके इसको हर तरह के जुल्म सितम से निजात दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतरीन हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्लास, दूसरी हेडिंग हमारे पास बच्चों पर रहमत और शफकत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत बच्चों को लेकर मिसाली थी, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अगर कोई बच्चा किसी के रोने की आवाज आ जाती तो अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते थे और फौरन उस बच्चे को देखते। सफर से जब वापसी तशरीफ ला रहे होते थे तो रास्ते में अगर उनको बच्चे मिल जाते थे तो वो उनको उनमें से किसी एक को अपनी सवारी पर बिठा लिया करते थे। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो उनके मुंह बोले बेटे थे, उनकी शहादत के मौके पर जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो लिपट कर रोने लगी, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखों में आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देर तक रोते रहे। दूसरी हेडिंग है क्लास 8 हमारे पास गुलामों पर रहम, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अपने गुलामों से हमेशा अच्छा सुलूक करो, जो खुद खाओ वो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो वो उन्हें पहनाओ, और अगर उन गुलामों में से किसी से कोई ऐसी बात हो जाती है या फिर कोई ऐसा काम कर बैठते हैं कि जिसे तुम माफ ना कर सको, तो ए अल्लाह के बंदो उन्हें फरोख्त कर दो, उन्हें तकलीफ ना दो। सही है, क्योंकि जिस तरह हम और आप
ना कर पाई जाए। और हिज्जतुल विदा के मौके पर भी हमारे प्यारे नबी ने कहा कि ये सब तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाते हो इनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो इनको पहनाओ। हमारे पास है लास्ट जानवरों पर रहम। हमारे प्यारे नबी हर दर्जा जानवरों से हर दर्जा रहम फरमाते थे और रहम करने की तलकीन भी देते थे। एक दफा क्या हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक ऊंट निहायत भूख से और प्यास से कमजोर हो गया है, बहुत भूख लगी हुई थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और कहा कि इन बेज़बानों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि ये बेज़बान है, इनको भूख लग रही है लेकिन ये अपनी ज़बान से इकरार नहीं कर सकते। सही है, तो इन चीजों का, इस चीज का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये बेज़बान नहीं बोलते तो अल्लाह तुमसे जरूर पूछेगा, मतलब इन बेज़बानों के बारे में जरूर हिसाब लेगा। फिर इसी तरह एक सफर में, किसी सफर में एक जगह कयाम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि किसी सहाबी ने जो है वो चिड़िया का अंडा उठा लिया और वो चिड़िया बेकरार होकर पर मारने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि किसने इसको अजियत पहुंचाई है, यानी तकलीफ, किसने इस चिड़िया को तकलीफ दी है? तो फिर वो सहाबी आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरकत मुझसे सरजद हुई है, यानी ये हरकत मैंने की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया कि उस चिड़िया का अंडा वहीं रख दो। तो फिर उन्होंने अंडा वहीं रख दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को मारने, तेज भगाने और उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ लादने से भी मना फरमाया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को खड़ा करके उन पर बैठे रहने से भी मना फरमाया है। तो क्लास ये है आप लोगों का चैप्टर सीरत तैयबा के अजीम। आते हैं वर्किंग की तरफ। आपके पास होमवर्क है सफा नंबर 22 पर मौजूद सवाल नंबर 1, 2, 3, 7 और 8 का तमाम काम अपनी कॉपी में करें। ठीक है, निकाल लीजिए आप लोग सफा नंबर 22। ये देखें क्लास, ये है सफा नंबर 22 आपका। ये देखें, पहला सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना पर मुख्तसर नोट लिखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। उम्मत मुस्लिमा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ़ व करम बयान करें। सही है, यानी उम्मत मुस्लिमा पर हमारे प्यारे नबी का क्या लुत्फ़ व करम था वो बताना है। पूरा डिटेल्ड आंसर है, यानी वजाहत के साथ तफसीली जवाब होंगे इनके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनान इस्लाम पर मेहरबानी का हाल तहरीर करें। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। फिर आप आएंगे 7वें पर, खाली जगह पुर करें। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश बहुत आली हैं, यानी ये आप चैप्टर में से देख के बासानी फिल कर सकते हैं। उसके बाद है मंदरजा झेल कुरानी आयात का तर्जुमा तहरीर करें। सही है, ये 2 आयात हैं आपके पास और इसके तर्जुमे आपके पास पीछे सबक में मौजूद हैं। आयत नहीं लिखिएगा, सिर्फ आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 लिखकर तर्जुमा लिख दीजिएगा। ठीक है क्लास 8, आपको सारा काम समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे स्कूल